खबर बलिया के चिलकहट से है, जहां घोसी लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर ने रसड़ा विधानसभा में दर्जनों गांव में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन दिखाया। हजारों कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ इस रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान अरविंद राजभर ने कहा कि मेरा लक्ष्य मंत्री बनना नहीं है, मेरा लक्ष्य घोसी लोकसभा का विकास करना है। वहीं पूर्व मंत्री नारद राय और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह के द्वारा समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर अरविंद राजभर ने कहा कि उनके आने से बलिया समेत कई जनपदों में इसका प्रभाव पड़ा है और इन दोनों नेताओं के आने से एनडीए परिवार बहुत ही मजबूत हुआ है। नारद राय का प्रभाव घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंतिम विधानसभा मधुबन तक प्रभाव है। उनके आने से एनडीए परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आगे उन्होंने कहा कि उम्मीदवार अरविंद राजभर घोसी लोकसभा में कोई ठाकुर भूमिहार ब्राह्मण हमसे नाराज नहीं है। सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जब से मैं चुनावी मैदान में उतरा हूं, मैं सभी कार्यक्रमों में ठाकुर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में ही लगा हूं। वहां जाने के बाद मेरा जिस प्रकार से आभार सम्मान देने का काम किया जा रहा है वह देखने लायक था, लेकिन विपक्ष के पास कोई एजेंडा ना होने के कारण वह इस तरह का कवर फैला रहे हैं कि ठाकुर नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, भूमिहार नाराज है। हर वर्ग का अपार समर्थन मुझे भरपूर प्राप्त हो रहा है। जहां भी मेरा कार्यक्रम लगा, अगर वहां 100 घर ठाकुर का है तो 100 घरों के लोग हमारे कार्यक्रमों में शामिल होने का काम कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा हमारे खिलाफ चलाचल जा रहा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर द्वारा इन दोनों नेताओं के बीजेपी ने शामिल कराने के सवाल पर अरविंद राजभर ने कहा कि हम लोगों की बहुत ही आसानी से गृह मंत्री अमित शाह जी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और संगठन से हो जाती है, क्योंकि हम गठबंधन के नेता हैं। जो भी लोग हमसे अनुरोध करते हैं कि भाई यहाँ हमें कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, विपक्ष के पास किसी प्रकार का कोई एजेंडा नहीं है, हम लोग जनता के सेवक हैं, यहाँ पर रहकर घुटन सा महसूस हो रहा है तो हम लोग आसानी से बात कर लेते हैं। और कहा कि नारद राय और राम इकबाल सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर उत्तर प्रदेश के संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सभी लोगों की सहमति से यह दोनों नेता शामिल हुए हैं। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कुछ और बड़े नेता एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये हमारा अनवरत काम है। हम जनता के साथ है, जनता में विश्वास है हमारे प्रति, तो जनता से मिलने जुलने जनता के साथ हम जा रहे हैं। जनता अपना अपार, मैं निकला वहाँ मऊ से 10 गाड़ी लेकर के, यहाँ आते आते 50 गाड़ियाँ हो गई, तमाम लोग हो गए। तो ये एक जनता का अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। और ये शक्ति प्रदर्शन जिस दिन होना था हो गया, और शक्ति प्रदर्शन जहाँ तक बात हो कल दिखेगा। जनता आशीर्वाद दे कि जीतेंगे, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य मंत्री बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य है इस घोसी लोकसभा का कल्याण। यहाँ की माननीय श्री राम इकबाल सिंह जी और माननीय नारद राय जी के आगमन से कहीं न कहीं एनडीए परिवार को इस बलिया जनपद में, बलिया जनपद के कई जनपदों में ताकत मिली है। नारद राय जी का प्रभाव हमारे घोसी लोकसभा के अंतिम विधानसभा मधुबन तक है, और उनके आने से जिस प्रकार से लोगों में खुशी है, लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारा कुनबा और मजबूत हुआ है। और कहीं न कहीं दोनों नेताओं के सम्मिलित होने से हमें रसड़ा विधानसभा में, मधुबन विधानसभा में और बलिया के सभी विधानसभाओं में बहुत ज़्यादा ताकत मिलने का काम है। और इनका आना कहीं न कहीं एनडीए परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। कहीं कोई ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार कहीं कोई नाराज नहीं है। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं, और सब लोग, मैं तो जब से चुनावी मैदान में उतरा हूं, मेरे मैक्सिमम कार्यक्रम सब ठाकुर ब्राह्मण और बाहुल्य में ही लगा है। और उनके यहाँ जाने के बाद जिस प्रकार से आदर भाव सम्मान हमको देने का लोगों ने काम किया, वो देखने के लायक था और काबिल तारीफ भी था। लेकिन ये विपक्ष के पास कोई एजेंडा न होने की वजह से, विकास का उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, क्षेत्र के विकास का कोई एजेंडा नहीं है, कार्यक्रम का कोई एजेंडा नहीं है। इन सारे एजेंडे न होने की वजह से वो फालतू बातें करके कि ठाकुर नाराज है तो ये नाराज है, वो नाराज है। अभी आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, जिस प्रकार से सब लोगों का अपार जन समर्थन हमको खुद ही प्राप्त हो रहा है। मेरा ऐसा कोई चौपाल नहीं लगा जिसमें 250-300 की संख्या न रही हो। अगर 100 घर ठाकुर हैं तो 100 के 100 वहाँ उपस्थित रहें, ऐसी बात नहीं है। विपक्षियों द्वारा एक चाल चली जा रही है डिवाइड एंड रूल का, अंग्रेजों की नीति पर। सर, दोनों लोगों को शामिल आपके पिताजी यानी ओम प्रकाश राजभर ही सूत्रधार हैं, इनको दोनों को पार्टी में शामिल कराने के इसको कैसे देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर ने ही इनको बीजेपी ज्वाइन कराई है अभी साथ से बात करके। देखिए क्या है, अभी पूर्व में माननीय यशवंत सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। तो क्या है कि हम लोगों की बात बहुत आसानी से माननीय अमित शाह जी से हो जाती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हो जाती है, संगठन से हो जाती है, क्योंकि हम गठबंधन के नेता हैं।
और जो लोग भी हमसे अनुरोध करते हैं कि भाई यहाँ पर कोई सम्मान नहीं है, विपक्ष के पास किसी प्रकार का एजेंडा नहीं है, हम लोग जनता के जनसेवक हैं, यहाँ पर रह करके घुटन सा महसूस हो रहा है, तो हमारे लिए भी बात हो और हम भी चाहते हैं कि एनडीए परिवार के कुनबे को और मजबूत किया जाए, तो हम लोग आसानी से बात कर लेते हैं और आसानी से बात करने का परिणाम निकलता है कि ऐसे अच्छे जो लीडरशिप हैं ये सभी लोग एनडीए परिवार के साथ सम्मिलित होकर के जनता के कल्याण और जनता के हित का कार्य कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि इनको शामिल कराने में बीजेपी को कोई दिक्कत थी, ओम प्रकाश राजभर की विशेष पहल से ही ऐसा हो पाया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। माननीय संगठन